हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज सानिध्य और मैं हूं आपका इकोनॉमिक्स क्लास 12 का फैकल्टी। आज हम लोग एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट। इससे पहले आपने इस चैप्टर के अंदर ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में आपने एक और पॉइंट पढ़ा होगा जिसके अंदर हमने काफी सारी चीजें डिस्कस करी हैं। फॉरेन एक्सचेंज उसका एक और दूसरा पार्ट आता है जहां पे हमने इससे पहले वाली वीडियोस में देखा बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे काम करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे काम करते हैं, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफआईआईज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उसके साथ साथ कोई भी टाइप का आपके यूनिलैटरल ट्रांजैक्शंस हो, कोई भी आपके कैपिटल ट्रांजैक्शंस हो, कोई भी आपके सर्विसेज ली जा रही हो, कोई भी आपके गुड्स एक्सचेंज करे जा रहे हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बातें करी, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट क्या होता है, हमने सारी की सारी बातों का डिस्कशन किया। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप पिछली वीडियोस में जाकर जरूर देखें उसको। उसके बाद हमारे पास आता है एक और इसका अच्छा सा पार्ट जो कि हमें समझाता है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट मतलब ये कैसे। अब आपने यहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करी पहले, अब उस इंपोर्ट एक्सपोर्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए दूसरे देशों के साथ आपको जब ट्रांजैक्शंस करने हो या ट्रेड करने हो तो आपको एक्सचेंज करनी पड़ती हैं करेंसीज। और इन करेंसीज को एक्सचेंज मतलब हमारे यहां तो रुपीस चलता है सर, इंडियन रुपीस होते हैं, यूएस डॉलर्स होते हैं, हाँ जी बिल्कुल, यूरोप में यूरोस चलते हैं, अच्छा ब्रिटेन में मतलब ब्रिटिश या यूके बोल दीजिए आप, यूनाइटेड किंगडम बोल दीजिए, वहां पे सर पाउंड्स चलते हैं सर, अच्छा कुवैती दिनार होते हैं सर, दिरम्स होते हैं सर, अच्छा येन होता है सर, काफी सारी करेंसीज हैं सर। तो बिल्कुल आप जो बोल रहे हो एकदम सही है सर। तो अपन ट्रेड कैसे करेंगे, मतलब किस तरह से अपन एक्सचेंज करेंगे और क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, वैल्यूज चेंज होती तो क्या होता है, सब चीजें पढ़ेंगे भाई, शांत हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए जरा देखते हैं। बट बिफोर वी गो इनटू द टॉपिक आई वांट टू लेट यू नो कि मैग्नेट ब्रेन्स पे केजी 1 से लेकर 12 तक की सारी वीडियोस सारे बेस्ट फैकल्टीज से, इंडिया के टॉप टीचर्स से आपको वीडियोस मिल जाती हैं ऑन योर वेबसाइट्स मैग्नेट ब्रेन्स की, और उसके साथ साथ यूट्यूब चैनल पर भी। तो आप जाकर उनको डेफिनेटली वॉच कर सकते हैं और सारी बेस्ट एजुकेशन का बेनिफिट उठा सकते हैं। भले ही आप यूपी बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, आप चाहे किसी भी बिहार बोर्ड से ही क्यों ना हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, it does not matter, it is sufficient for every place, it's a one stop platform, एक स्टॉप प्लेटफॉर्म है। आप यहां पे आए तो आपको दोबारा कहीं जाने की जरूरत नहीं है। It is a one-stop platform. You have all the solutions here only itself. अगर आपको नोट्स एंड बुकलेट्स चाहिए तो वो भी आपको अवेलेबल हो जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को प्रेस करके भी, ठीक है। तो आपके पास इतनी सारी चीजें हैं, यू कैन ऑलवेज अवेल एंड एवरीथिंग इज फॉर फ्री, ठीक है। सारी वीडियो सारे लेक्चर्स आपके लिए पूरे पूरे फ्री हैं। तो फ्री एजुकेशन का बेस्ट से बेस्ट एडवांटेज लीजिए एंड लेट्स रॉक दिस ईयर एज वेल लाइक अदर्स। चलिए आइएगा, आते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट के ऊपर। अच्छा, इस पार्ट ऑफ द टॉपिक में हम क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं, लेट्स सी। मीनिंग, सबसे पहले मीनिंग समझेंगे यार, ये फॉरेन एक्सचेंज रेट होता क्या है, व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज। फिर आता है सर करेंसी डेप्रिसिएशन क्या होता है। हमने तो अभी तक फर्नीचर का सुना था सर, गाड़ियों का सुना था, करेंसी भी डेप्रिशिएट होती है सर। हाँ जी बिल्कुल होती है। टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, अच्छा टाइप्स भी है फॉरेन एक्सचेंज के, बिल्कुल है जी। डिवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन, कि डिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, दोनों में अंतर है क्या। अच्छा, दोनों सुनने में तो सेम से लग रहे हैं। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में क्या डिफरेंस है। डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट्स क्या होगा, डिमांड कर्व कैसा होगा। डिमांड कर्व पढ़ा है ना, डिमांड कर्व में अपन डिमांड चैप्टर्स में पढ़ते थे, डिमांड कर्व कैसे बनाते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। फिर उसके बाद अपन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, कि सप्लाई क्या है, डिमांड की बात करें तो सप्लाई की बात करें, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट बात कर रहे हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, डिटर्मिनेशन क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है, सारी की सारी डिस्कशन हम करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर ही। चलिए सबसे पहले आते हैं बेसिक सी बात पे, व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। अब बेटा हमारे पास है कई सारे देश, कई सारे देश। अब यहां पे आएंगे, देखो फॉरेन कंट्रीज की बात करें, देखो यहां पे क्या हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज के अंदर फॉरेन कंट्रीज काफी सारे होते हैं, है ना, फॉरेन कंट्रीज काफी सारे होते हैं ना। फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन कंट्रीज की अगर बात करें पहले, फॉरेन कंट्रीज, कंट्रीज कर देते हैं इसको, फॉरेन कंट्रीज कर देते हैं,
फॉरेन कंट्रीज कर देते हैं, कौन कौन से हैं, बेसिक सी चीज बताओ। अगर आपसे बोलूं कि यूएसए है तो यूएसए का डॉलर मतलब जो करेंसी है उसको किस फॉर्म में आप प्रेजेंट करते हो, यू से इट इज अ डॉलर, राइट, डॉलर में होता है ना। फिर आप बोलोगे सर फिर कनाडा में भी तो सर ऐसे कुछ होता है ना, कैड लिख देता हूं कनाडा, या तो कनाडा ही लिख देता हूं पूरा, कनाडा में भी सर ऐसे कुछ होता है ना, कनाडा में भी ऐसे ही होता है कि सर कनाडा में पर होता है कैड डॉलर्स होते हैं, कैड डॉलर मतलब यूएसए जो है वो यूएस डॉलर्स कहलाता है, यूएस डॉलर लिख देता हूं मैं, डॉलर यूएस डॉलर है, ये कैनेडियन डॉलर है। दोनों सर अलग होते हैं, हाँ जी बिल्कुल अलग होते हैं बेटा, दोनों करेंसीज। नाम सेम होने का मतलब ये नहीं है कि आपका मतलब वैल्यू सेम होगा, वैल्यूज डिफरेंट होती हैं। उसके बाद सर यूरोपियन कंट्रीज भी तो होते हैं ना, यूरोपियन कंट्रीज की अगर बात करें तो वहां पे यूरोस चलते हैं सर, यूरो चलता है सर, हाँ जी बिल्कुल। अगर आप यूके की बात करो तो सर पाउंड चलते हैं, पाउंड्स चलते हैं सर, बिल्कुल सही है, पाउंड्स चलते हैं। इंडिया की बात करो तो क्या बोलोगे सर, इंडिया की बात करोगे सर तो आपको रुपीज मिल जाएंगे, है ना, रुपी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब एक एग्जांपल है कि हमारे यहाँ पे एक्सचेंज रेट्स क्या है। देखो मतलब करेंसीज कौन कौन सी अवेलेबल है, और ऐसी कई सारी करेंसीज होती हैं। आप चाहो तो ये भी बोल सकते हो सर येन भी होती है, और ऐसा ऐसा कुछ साइन होता है येन का, है ना, देखा होगा आपने, येन होता है। फिर उसके बाद आपको रूपल होती है ना, रूपल होती है, येन होती है, और कई सारी करेंसीज हैं, आप जानते हैं काफी सारी चीजें, है ना। पर अब यहां पे सर दिक्कत क्या होती है कि एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है सर। अच्छा, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है सर, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है कि हमारे इंडियन रुपीस, मतलब मान लीजिए कि मैं अगर बोलूं कि हमें यूएस डॉलर अगर खरीदना है, यूएस अगर डॉलर मुझे खरीदना है तो उसके लिए मुझे कितने इंडियन रुपीस देने पड़ेंगे, वो हमें बताता है एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट मतलब क्या, मैं अगर एक यूएस डॉलर खरीदना चाहता हूं तो उसके बदले में मुझे कितने रुपीस देने पड़ेंगे, इसको बताता है यूएस डॉलर, ठीक है, उसको बताता है सॉरी एक्सचेंज रेट। कि एक करेंसी को परचेज करने के लिए 1 यूनिट ऑफ करेंसी और 1 यूनिट ऑफ वन करेंसी कैन बी एक्सचेंज फॉर अनदर यूनिट ऑफ करेंसी इन हाउ मच, दैट इज एन एक्सचेंज रेट। कि मतलब आप एक करेंसी को ले रहे हो, बदले में उसकी कितनी करेंसीज दे रहे हो, तो उस चीज को कहा जाता है एक्सचेंज रेट। अब एक्सचेंज रेट एक अंदाजा लगाए तो करंट वैल्यू के हिसाब से, अगर मान लीजिए $1 के हिसाब से अगर मैं देखूं, $1 के हिसाब से यू नीड टू गिव अराउंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वी आर 83 रुपीज। हम $1 के हिसाब से 83 रुपीज देते हैं, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता है सर, बिल्कुल। $1 कौन सा है बेटा, ये यूएस डॉलर है, ये यूएस डॉलर है, ठीक है, यूएस डॉलर की बात कर रहे हैं, ठीक है। यूएस डॉलर दे रहे हैं हम 830 के हिसाब से, 830 नहीं 83 के हिसाब से दे रहे हैं कि $1 खरीदना है तो आपको $1 एक्सचेंज करना है तो आपको 83 रुपीज देने पड़ेंगे, ठीक है। अब यहीं पे अगर मैं कैनेडियन डॉलर की बात करूं, कनाडा की बात करूं, तो कैनेडियन डॉलर की मैं अगर बात करूं इनटू रुपीज, तो बेटा रुपी में मुझे कितना देना पड़ेगा, मुझे अराउंड मुझे $1 पाने के लिए, वो भी कैनेडियन कैड डॉलर पाने के लिए, कैड डॉलर पाने के लिए मुझे 63 रुपीज को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मतलब इन्वेस्ट नहीं बेसिकली देना पड़ेगा मुझे एक्सचेंज कराने के लिए 63 रुपीज, ठीक है, 63 रुपीज मुझे देने पड़ेंगे, ठीक है। अब आप बोल सकते हो सर कुवैती दिरहम भी होता है, कुवैती दिरहम है या दिनार है, कुवैती दिनार है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुवैती दिनार है, हाँ जी कुवैती दिनार है, कुवैती दिनार है। कुवैती दिनार बेटा अगर मैं इंडियन रुपीस के हिसाब से निकालूं तो आप शॉक हो जाएंगे, क्योंकि ये सबसे महंगी करेंसी है। मतलब क्या, एक कुवैती दिनार, अब दिनार का तो मुझे वैल्यू पता नहीं, उसका साइन क्या रहता है, तो ऐसा डी डाल देते हैं, कुवैती दिनार, जस्ट अज्यूम दैट डी इज द साइन। हो सकता है इनका साइन क्या होगा, इट डजंट मैटर कि साइन क्या है, जो आपको मेजर पता है, सबसे पावरफुल करेंसी अपनी यूएस है। अभी इसके बारे में मैं आपको चर्चा बताऊंगा कि कैसे सबसे पावरफुल करेंसी हमारी यूएस बन जाती है। तो इसमें साइन मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ डी से आप डिनोट कर सकते हो इसको,
ठीक है, तो समझ लीजिएगा, ऐसा आएगा जरा। तो 1 दिनार इज इक्वल्स टू हाउ मच, अराउंड 276 के अराउंड रुपीज होता है। मतलब सर 276 रुपीज मुझे देने पड़ेंगे एक दिनार बनाने के लिए, वो भी कुवैती दिनार। हाँ जी, हाँ जी, आपको एक कुवैती दिनार बनाने के लिए 276 एक्सचेंज करने पड़ेंगे इंडियन रुपीस की। ये सबसे महंगी करेंसी आज की डेट में, सबसे महंगी आपके लिए। तो सर फिर लोग सब यूएस डॉलर के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? वाई नॉट कुवैती दिनार? सर कितना तो सही है। मतलब आप देखो ना, कुवैती दिनार इज लाइक 270, दिनार में कमाओगे तो यार सर मजे ही मजे है ना। मतलब लोग सोचते हैं सर डॉलर में खर्च कमा के आते हैं और इसमें खर्च करते हैं, रुपीस में खर्च करते हैं बेटा। तो और सबके पैरामीटर सर हम लोग ये क्यों फिक्स कर रहे हैं कि डॉलर है तो मतलब मजा है, डॉलर है तो ये है, डॉलर है तो वो है। मतलब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? मतलब डॉलर्स को क्यों ले रहे हैं हम? इतना बड़ा पैरामीटर क्यों मान रखा है? वाई? सी, अगर मैं एग्जांपल बताऊं आपको, डॉलर, $1 इज इक्वल्स टू हाउ मेनी रुपीज? 83 रुपीज। और एक दिरम इज इक्वल्स टू 276 रुपीज। ठीक है, 276 रुपीज। अब बेटा इनके बीच में अगर ये देखो, कुवैत देख लो और अगर यूएस देख लो, तो बेटा सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी जो है, लार्जेस्ट इकोनॉमी की अगर बात करें तो बेटा सबसे पहले आता है हमारा यूएसए आता है विथ अराउंड कुछ आपकी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ आपके $16,000 के आसपास। नहीं, 16,000 डॉलर नहीं, $16,000 कुछ नहीं होता बेटा, $16,000 कुछ नहीं होता। इट इज अराउंड, मतलब आपका जैसे फर्स्ट आता है, मैं बताते जाता हूं वैल्यू आपको, चाइना, ठीक है, चाइना हो गया। फिर उसके साथ साथ आपके, हाँ जी, तो हाँ मैं आपको बताता हूं, देखो 16,000 ट्रिलियन डॉलर, 16,000 ट्रिलियन नहीं होगा, इट इज गोइंग टू बी 16.7, हाँ जी, हजार नहीं है, 16.7 ट्रिलियन डॉलर्स। मतलब ये 16,000 जो मैं बोल रहा था वो ट्रिलियन की वैल्यू में नहीं, बिलियन की वैल्यू में बोल रहा था। ट्रिलियन में बेटा 13 जीरोस होते हैं, 13 जीरो होते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हो, वो भी डॉलर्स की बात कर रहा हूं। तो उसमें फिर 83 और इनटू करोगे तब जाके आपकी इंडियन वैल्यू आएगी। मतलब अरबों खरबों, मतलब क्या बोल दो लिमिट, वो लिमिट हो जाएगी आपकी। मतलब यहाँ पे मैं इसके बाद 13 जीरो लगाऊंगा, इस डॉट के बाद 13 जीरो लगाऊंगा, वो इसकी वो भी डॉलर्स में वैल्यू है। ये इसकी इकोनॉमी है। सेकंड जो आता है हमारे पास, सेकंड नहीं, सॉरी, दिस इज गोइंग टू बी नॉट 16, इट इज गोइंग टू बी अराउंड 26 के आसपास, 26,000 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, 26.7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, 25 से 26 के आसपास आती है। और ये आती है 16.7 ट्रिलियन डॉलर्स। स्टैट्स जो है बेटा वो बदले जा सकते हैं समय के साथ साथ, रोज बदले जाते हैं, तो यू डोंट हैव टू गो एग्जैक्टली ऑन द स्टैट्स, बट मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये स्टैट्स जो है बदलते रहते हैं समय के साथ साथ, ऑब्वियस सी बात है। तो 25,000, 26,000, एक वेरिएशन लेके चलना, एक ऐसा अंदाजा लेके चलना कि मैं क्या कहना क्या चाहता हूं मैं, ठीक है। फिर आता है हमारा थर्ड पे, हमारा आता है जापान जो है वो हमारी बात कर रहा है जी, हमारी जो है सीधा 25-26 के आसपास की बात करें तो 25-26 के आसपास की बात करेंगे तो हमारी आती है चाइना 16। बताओ आप गैप देख रहे हो। और ये ट्रिलियन डॉलर्स की बात हो रही बेटा, 1 ट्रिलियन डॉलर मतलब एक के बाद 13 जीरो, बहुत बड़ी बात होती है, वो भी डॉलर्स, ठीक है। तो मतलब मैं अगर एक अंदाजा बताऊं तो बिलियन में आते हैं। देखो जैसे बिलियंस कैसे काउंट होते हैं, दिस इज बिलियन, 1 2, मैं आपको एक बेसिक नॉलेज देता जाता हूं। देखो बिलियन कैसे काउंट होता है, 1 बिलियन इज इक्वल्स टू, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस इज नोन एज 1 बिलियन। और बेटा ये वैल्यू ये रुपीस कर लो, डॉलर कर लो, अलग अलग वैल्यू आ जाएगी। अगर डॉलर करोगे तो बेटा इसकी वैल्यू इंडियन रुपीस में बहुत ज्यादा हो जाएगी, इंडियन रुपीस में इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी। अपन पर डॉलर लेके चल रहे हैं स्टैंडर्ड, तो हर जगह डॉलर लेके चलो, ठीक है। 1 बिलियन में आपके 9 जीरो होते हैं,
1 बिलियन में 9 जीरो होते हैं। 1 मिलियन में कितने होते हैं सर, बता देते हैं बिल्कुल। 1 मिलियन डॉलर कितना होता है बेटा, 1 मिलियन डॉलर होता है आपका ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो और ये 1, मतलब इसमें 6 जीरो होते हैं। मतलब ये होता है 10 लाख, देखो ना, ये हो गया लाख और ये एक और जीरो मिला के 10 लाख। 10 लाख डॉलर मतलब आपका होता है 1 मिलियन। सर जो मिलियनर होते हैं उसकी कैटेगरी में आने के लिए इंडियन रुपीस में कितना पैसा लगेगा, हिसाब लगा लो ना, हिसाब लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे क्या करोगे, 83 ऐड कर दो, इसमें 83 ऐड कर दो तो कितना हो गया आपका, 83 ऐड हो गया मतलब 8 करोड़ 30 लाख रुपए होने चाहिए तो आप मिलियनर हो। 8 करोड़ 30 लाख अगर आपके इंडियन रुपीस में है तो आप एक मिलियनर हो। मिलियनर मतलब आपके पास 1 मिलियन डॉलर्स के बराबर पैसा है, आपके पास 1 मिलियन डॉलर के हिसाब से पैसा है। मतलब अब मिलियनर इंडिया में होना इंडियन वैल्यू में और मिलियनर डॉलर्स में होना, दोनों में फर्क है। देखो यही मैं सिखाना चाह रहा हूं, इंडियन रुपीस और डॉलर्स के बीच में क्या फर्क होता है, ठीक है। अब आता है सर ट्रिलियन। ट्रिलियन की मैं आपको सिर्फ ये सिखाना चाह रहा हूं कि ट्रिलियन जो है वो 1 ट्रिलियन डॉलर कितना बड़ा नंबर है। जरा देखिएगा, यहां पे बात हो रही थी, ये देखो 0 0 0 0 0 0 3 6 हो गया, ये हो गया 9 और ये हो गया इसके बाद आपके कितना हो गया 12। हाँ, और इसमें एक और आ जाए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ट्रिलियंस आर 13 जीरोस, तो एक जीरो यहां भी लगा दो, एक जीरोस यहां भी लगा दो। ये हो गया बेटा 1 ट्रिलियन डॉलर, ये हो गया आपका 1 ट्रिलियन डॉलर। कितना हो गया ये, 1 ट्रिलियन डॉलर। देखो जरा इसका वो देखो, जरा देख लो क्या समझ आ रहा है, ठीक है, समझ आया। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। नहीं बेटा इसमें 12 जीरोस होते हैं, मतलब हाँ 12 मतलब 13th प्लेस ये खुद आ जाती है ना, तो 0 0 मतलब मैंने हिसाब लगाया तो ये एक जो है वैल्यू इसकी खुद आ जाती है इधर। इट इज गोइंग टू बी, हाँ 13 प्लेसेस होती है लेकिन 12 होते हैं, 12 होते हैं। मतलब आप इतना अंदाजा लगा सकते हो, भी डॉलर की बात हो रही है। फिर अब 83 इसमें और ऐड कर दोगे तो फिर और ज्यादा हो जाएगा, मतलब इंडियन रुपीस में निकालोगे तो ये इकोनॉमी है, ये इकोनॉमी है, 1 नहीं है। ये कितनी है देखो 26.7। तो इन दोनों के बीच में अंतर देख रहे हो, मैं से वैल्यूएशन बता रहा हूं कितना डिफरेंस है, ठीक है। इसमें कम से कम 10 ट्रिलियन डॉलर का डिफरेंस है, 10 ट्रिलियन। ये तो 1 ट्रिलियन डॉलर है, इसमें अभी एक जीरो और लगाऊं जो पहले लगाया था, उतना डिफरेंस यूएस और चाइना की में डिफरेंस है। वो बात अलग है कि यूएस ने बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, सॉरी चाइना ने बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है यूएस के अंदर, और अगर वो निकाल दे पैसा तो भैया यूएस की इकोनॉमी भी गिर जाएगी, ठीक है। दैट इज ऑल्सो ट्रू। फिर आ जाता है सर हमारा जो है 1.7 या 1.89 के आसपास ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है, ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है कौन सी, जापान। और फिर आता है हमारा एक और पार्ट जिसमें है जर्मनी। जर्मनी कुछ आता है सर 4.1 4.2 के आसपास, 4.1 के आसपास आता है, 4.1 ट्रिलियन डॉलर्स। हो सकता है बेटा ये स्टैट्स थोड़े से वैरी करें क्योंकि समय के साथ साथ चीजें बदलती जाती हैं, तो एकदम करंट नहीं बोल रहा हूं। जैसे डॉलर में 83 लेके चल रहा हूं, क्या पता आज की वीडियो के हिसाब से 83 कल 85 हो जाए, 80 हो जाए। तो यू डोंट हैव टू गो ऑन द स्पेसिफिक फैक्ट्स, याद नहीं रखना ये चीज, पर बस रिलेशन समझना है, कंसेप्ट समझना है, ठीक है। फिर इंडिया, वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड फॉर इन करंट सिनेरियो, और आपका ये 3.7 to 3.5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास की इकोनॉमी है। अब बताओ समझ आया। 1 यूएसए, 2nd चाइना, 3rd जापान, 4th जर्मनी, 5th इंडिया। अब समझ आ रहा है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सी इकोनॉमी है, यूएस। इसीलिए इसको पैरामीटर या फिर एक ऐसा इंडेक्स बना देते हैं कि जो भी यूएस डॉलर जिसके पास है वो बिल्कुल हर कहीं ट्रेड कर सकता है, बिकॉज इट हैज द बिगेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तभी आप बोल सकते हो सर
इसीलिए कुवैती दिनार जो है इतना पावरफुल है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन हम इसको पैरामीटर मानते हैं। यूएस डॉलर अगर आपके पास हैं तो आप हर कहीं भी ट्रेड कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है वो ट्रेड करने का, ठीक है। ये सिर्फ एक पैरामीटर है, ऐसे कई सारी चीजें होती हैं जो कि इसको इन्फ्लुएंस करती हैं। क्लियर है, समझ आया बेटा? यही फॉरेन एक्सचेंज बताया जाता है कि एक वैल्यू को खरीदने के लिए या एक्सचेंज करने के लिए हमें कितनी और वैल्यू देनी पड़ रही है, उसको बताता है हमारा ये पूरा का पूरा चार्ट, ठीक है, या फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है। जरा देखो, कुछ स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो बेटा, कुछ स्क्रीनशॉट लेना है तो बिल्कुल ले सकते हो। चलिए अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर बेटा। तो मेन टॉपिक हमारा ये कहता है कि फॉरेन एक्सचेंज क्या बोल रहा है? फॉरेन एक्सचेंज रेफर्स टू ऑल करेंसीज अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज जो है वो रेफर करता है टू ऑल दी करेंसीज अदर देन दी डोमेस्टिक करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज रेफर करता है करेंसी, सारी करेंसी अदर देन डोमेस्टिक करेंसी। डोमेस्टिक करेंसी को छोड़ के जितनी भी बाहर की करेंसीज हैं उनको हम फॉरेन एक्सचेंज बोलेंगे ऑफ अ गिवन कंट्री, किसी भी गिवन कंट्री की। इंडिया की बात करोगे तो इंडियन को छोड़ के बाकी सारी जो बाहर की करेंसीज है उन्हें फॉरेन करेंसी कहा जाता है, ठीक है। और इंडियन करेंसी को डोमेस्टिक करेंसी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडियाज डोमेस्टिक करेंसी इज इंडियन रुपीज। सिंपल है, इंडिया की डोमेस्टिक करेंसी क्या होगी? इंडियन रुपी होगी, डॉलर थोड़ी होगी। और बाकी के कंट्रीज की क्या होती है बेटा? दूसरी, जैसे कि डॉलर हो गया यूएस इसलिए मेंशन करते हैं कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी होता है, कैनेडियन डॉलर भी होता है, आपके यूएस डॉलर भी होता है, इससे अलग अलग होते हैं। ब्रिटिश पाउंड, कुवैती दिनार एटसेट्रा आर फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसीज होती हैं। फिर आता है फॉरेन एक्सचेंज रेट रेफर्स टू द रेट एट विच। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? एक ऐसा रेट है जहां पे वन करेंसी इज एक्सचेंज्ड फॉर द अदर, कि एक करेंसी दूसरे करेंसी के बदले में एक्सचेंज की जा रही है, उस रेट को कहा जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। मतलब $1 के बदले 83 रुपीस दिए जा रहे हैं। इट रिप्रेजेंट्स द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर, कि एक करेंसी की प्राइस बताता है दूसरे करेंसी के प्राइस के रिलेशन में, वैल्यू के रिलेशन में, कि $1 83 रुपीस सेम। It shows the one currency price of one currency in terms of other currency। कि मतलब मैं जैसे कि बोल दो ना कि मैंने एक गाड़ी खरीदी या मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी, तो मैं दो तरीके से उसको एक्सप्रेस कर सकता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल बोल रहा हूं कि या तो मैं उसको बोल दूं कि वो 50 लाख रुपए का है या 60 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, मैं बोल रहा हूं 60 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, या फिर मैं उसको ऐसे बोल दूं कि यार वो 1 किलो सोने के बराबर है। मतलब मैं एक ही चीज को दो अलग अलग पॉइंट में एक्सप्रेस कर रहा हूं, राइट। सिमिलरली मैं एक करेंसी की प्राइस को दूसरे करेंसी की वैल्यू में एक्सप्रेस कर रहा हूं, उसे ही हम एक्सचेंज रेट कह रहे हैं, और आप एक्सचेंज करते हो उस वैल्यू को। क्लियर है सबको, हाँ या ना? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। जरा देखिए व्हाट इज करेंसी डेप्रिसिएशन, जरा देखिए समझिए, कोई समझ आ रहा है क्या? चलिए जी, करेंसी डेप्रिसिएशन और करेंसी एप्रिसिएशन के बारे में हम लोग बात करने वाले थे। तो करेंसी डेप्रिसिएशन क्या बोल रहा है? करेंसी डेप्रिसिएशन रेफर्स टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन द टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी के टर्म में हमारी डोमेस्टिक करेंसी जो है गिर रही है। देखो $1 जो है वो $1 ही है। पहले हमारा 60 रुपए का था, 60 रुपए का था, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है देखो, रुपए, मैं 60 रुपए नहीं बोल रहा हूं, मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू चल लेते हैं। चलो इस एग्जाम्पल के थ्रू चल रहे थे। रुपी इज सेड टू बी डेप्रिशिएटिंग इफ अ प्राइस ऑफ $1 राइजेस फ्रॉम 55 to 60। कि देखो डेप्रिशिएट मतलब क्या, कि इसकी वैल्यू कंपैरिजन में डॉलर्स के हिसाब से काफी गिर गई है। मतलब क्या, पहले $1 जो है वो हमें 55 रुपए का मिलता था, कि मैं 55 रुपए दूंगा तो मुझे $1 को लाकर दे देगा। अब डेप्रिशिएट का मतलब ये नहीं है कि आप इसमें बोलोगे सर 55 से मतलब 50 हो गया क्या, बेटा वो एप्रिशिएट हो गया। क्यों? वैल्यू गिर जाना इज डेप्रिसिएशन। कि $1 से अगर पहले 55 दे रहे थे, $1 से हम अगर 55 रुपए दे रहे थे, तो अभी $1 के अगर 50 देंगे तो भैया हमारी तो वैल्यू बढ़ गई ना, हमने गैप दूसरी वैल्यू के हिसाब से कम कर दिया, जबकि बढ़ना चाहिए गैप। मतलब क्या, ये हो गया लो 60 रुपए,
ये वैल्यू डिप्रिशिएट हो गई डोमेस्टिक करेंसी की। डोमेस्टिक करेंसी मतलब आपके देश की, आपके देश की करेंसी की जो वैल्यू है वो जो है क्या हो गई बेटा, डिप्रिशिएट हो गई। डिप्रिशिएट हो जाना मतलब आपकी करेंसी में गिरना किसके कंपैरिजन में, दूसरे कंट्री के कंपैरिजन में। देखो ना, पहले एक डॉलर पे 55 रुपए चाहिए थे, अब $1 के हिसाब से 60 रुपए चाहिए, तो मतलब आपकी वैल्यू डिप्रिशिएट हो गई, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू। आपका गैप ज्यादा हो गया, अब आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा $1 को लेने के लिए, तो इसे करेंसी डेप्रिसिएशन कहा जाता है। ठीक है, डेप्रिसिएशन का मतलब है अपनी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू में डिक्रीज हो जाना इन कंपैरिजन टू फॉरेन कंट्रीज। फॉरेन करेंसी कंपैरिजन में देखो तो कि हमारी तो भैया नुकसान हो रहा है ना। देखो पहले $1 लेने के लिए कम रुपए देने पड़ रहे थे, अब $1 देने के लिए ज्यादा रुपए देने पड़ रहे थे, तो मतलब डिप्रिशिएट हो गया। ठीक है, अब इससे होगा क्या, इंपैक्ट क्या आते हैं जरा वो भी देख लें। इंक्रीज इन इंपोर्ट, इफेक्ट्स ऑन डेप्रिसिएशन। इफेक्ट्स ऑन डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है कि डोमेस्टिक करेंसी में जब भी वैल्यू गिरती है तो भैया क्या बोलेंगे हम, क्या क्या चीजें होती हैं। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाएंगे बेटा एक्सपोर्ट क्यों बढ़ेंगे? अच्छा जरा देखिएगा, इट मींस विद द सेम अमाउंट ऑफ डॉलर, कि सेम अमाउंट ऑफ डॉलर के लिए मोर गुड्स कैन बी परचेज, ज्यादा गुड्स परचेज किए जा सकते हैं फ्रॉम इंडिया। अब इंडिया ऑन अ वेरी चीपर नोट आ गया है ना, इंडिया जो है काफी चीपर स्टेट हो गया, तो लोग एक्सपोर्ट वगैरह करना, जैसे अब यूएस है बेटा, यूएस को 55 रुपए के हिसाब से 55 रुपए के हिसाब से हमारे यहां से चीजें खरीदनी पड़ती थी। अब हमारे लिए बहुत सस्ता हो गया ना, अब सस्ता हो गया ना हमारे लिए, वह उनके लिए बहुत सस्ता हो गया ना। 60 रुपीज के हिसाब से देखोगे तो बहुत सस्ता पड़ गया, अब वो ज्यादा खरीद पाएंगे। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूं, अगर मैं आपको दूं यूएस, अगर आपको ऐसे ना समझ आए तो इस एग्जाम्पल से समझो। यूएस डॉलर मतलब कितना, $1 की वैल्यू ले लेता हूं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। $1 पहले 50 रुपए का था। कितने रुपए का था? 50 रुपए का था। ठीक है, 50 रुपए का था। तो $1 में, और यहां पे वो क्या खरीदते थे बेटा, 10 रुपए का एक चिप्स आता है, 10 रुपए का चिप्स आता है, 10 रुपए का चिप्स आता है, वो खरीदते थे वो। ठीक है, मान लीजिए, तो इस हिसाब से कितने चिप्स खरीद सकते हैं वो? 5 चिप्स खरीद सकते हैं, 5 चिप्स अकॉर्डिंग टू दिस, कि $1 अगर 50 रुपए का और 10 रुपए का एक चिप्स है तो कितने खरीद सकते हैं? 5 खरीद सकते हैं। परंतु ये यूएस डॉलर की जो ये यूएस डॉलर है ना, वो डेप्रिशिएट हो गया, डेप्रिशिएट हो गया। ठीक है, क्या हो गया बेटा? डेप्रिशिएट हो गया, डेप्रिशिएट हो गया, डेप्रिशिएट हो गया। अब डेप्रिशिएट हो गया तो देखना जरा, इसकी जो डॉलर, यूएस डॉलर की जो आपकी इसका कंपैरिजन है रुपीज से, वो हो गया 60 रुपए। 60 रुपए कर दूं या 70 कर दूं? चलो ठीक है, 60 कर देता हूं। अब जरा देखो, 10 रुपए यहां पे डिग्री इंक्रीज हो गया, वैल्यू में डिफरेंस में इंक्रीज हो गया, लेकिन इसे डेप्रिसिएशन कहा जाता है। हमेशा हम क्या समझते हैं, डेप्रिसिएशन का मतलब है कि फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यू में फॉल हो जाना इज द डेप्रिसिएशन। जबकि एक्चुअल में डेप्रिसिएशन ये है कि भैया डिफरेंस भी तो बढ़ रहा है ना। देखो ना, यूएस डॉलर पहले 50 रुपए का था, अब 60 रुपए का हो गया है, मतलब तो उसमें डिफरेंस देखो। अब यही चिप्स के पैकेट वो कितने, 10 रुपए का चिप्स का पैकेट है, 10 रुपए का चिप्स है, अब कितने खरीदेगा वो? यूएस जो है 60 रुपए के हिसाब से 6 चिप्स के पैकेट खरीदेगा। कितने खरीदेगा? 6 चिप्स के पैकेट खरीदेगा, 6 पैकेट्स खरीद रहा है। सेम $1 में, पहले $1 में 5 चिप्स के पैकेट खरीदता था, अब $1 में ही 6 चिप्स के पैकेट खरीद रहा है। मतलब हमारी करेंसी इतनी गिर गई, इतनी डिप्रिशिएट हो गई कि लोगों ने इतना सस्ता सामान खरीदना चालू कर दिया। अब देखो ना, यही तो बोल रहे हैं, एक्सपोर्ट्स टू यूएसए विल इंक्रीज एज दे विल बिकम रिलेटिवली चीपर। सस्ते दिख रहे हैं उनको, समझ आया? क्लियर है? सस्ते दिख रहे हैं इसीलिए तो खरीदना चालू कर देंगे ज्यादा। सस्ता सामान किसको पसंद नहीं है बेटा? इसलिए अपन हर चीज मेड इन चाइना यूज क्यों करते थे पहले? क्योंकि जो भी चीज ले लो सस्ती मिल जाती है, आपको नकली मिलेंगी लेकिन सस्ती मिलेंगी। ठीक है, लोगों को क्वालिटी से यहाँ पे फर्क नहीं पड़ रहा था, बस सस्ता दे दो तो आपको चलेगा। ओप्पो और न जाने कौन कौन से आपके ईयरफोन्स आते थे 50-50 40-40 रुपए के, जो कि सारे फेक होते थे। और क्योंकि ऑब्वियसली इतने बड़े ब्रांड्स इतने फेक और इतने सस्ते प्रोडक्ट्स बनाती नहीं है, पर ये चाइना से बने हुए जितने भी फेक प्रोडक्ट्स होते थे वो आते थे और इंडिया में काफी बिकते थे और अभी भी बिकते हैं। अब फिर भी काफी इसका
हमने देखा इम्प्लीकेशन इतने नहीं होते। फिर आता है डिक्रीज इन इंपोर्ट। अब बेटा जब उनके लिए सस्ता हो गया तो हमारे लिए महंगा हो गया ना, हमारे लिए महंगा हो गया, तो यहां पे डिक्रीज हो जाएगा। इंपोर्ट मतलब क्या, मंगाना, खरीद रहे, मतलब अब इंडिया खरीद रहा है। बेटा यही सिनेरियो पे देख लो ना, इसी सिनेरियो पे देख लो कि पहले हम लोग 50 रुपए देते थे किसी को पेमेंट करने के लिए, कि मुझे 50 रुपए देने हैं, मुझे 50 रुपए, मुझे $1 की पेमेंट करनी नहीं, सुनो चलो $1 नहीं, मेरे को $100 की पेमेंट करनी है। मैंने इंडिया से मैंने कुछ परचेज किया यूएस के अंदर, ठीक है, यूएसए के अंदर, और मुझे पेमेंट करनी है, पेमेंट करनी है कितने की, $100 की। कितनी, $100 की, $100 की मुझे पेमेंट करनी है, $100 की मुझे पेमेंट करनी है। अब उस टाइम रेट क्या चल रहा था, पहले रेट क्या था, $1 इज इक्वल्स टू 50 रुपीज। $1 इज इक्वल्स टू 50 रुपीज। तो मैंने कितने पे किए, मैंने रुपीज किए 100 इंटू 50, 100 इंटू 50 इज इक्वल्स टू कितना, 5000 रुपीज। 5000 रुपए मैंने पे किए, 5000 रुपए मैंने पे किए, ठीक है, ये पहले के सिनेरियो में बोल रहा हूं। लेकिन अब क्या हुआ, करेंसी डेप्रीशिएट हो गई। अब क्या हो गया, $1 इज इक्वल्स टू 60 रुपीज हो गया। कितना हो गया, 60 रुपीज हो गया, 60 रुपीज हो गया। अब मुझे पेमेंट कितनी करनी है, मुझे करनी वही $100 की है, $100 की पेमेंट करनी है, इंटू 60 इज इक्वल्स टू 6000 रुपया। पहले मैं उसी सामान को खरीदने के लिए 5000 रुपए दे रहा था, अब मुझे सेम सामान खरीदने के लिए मुझे 6000 रुपए देने पड़ रहे हैं। कंपैरिजन देख लो भाई, कंपैरिजन देख लो। तो बताइए, मैं जहां पे 5000 दे रहा था पहले सामान खरीदने के लिए, अब मुझे 6000 देने पड़ रहे हैं, तो क्या मैं ज्यादा खरीदूंगा कम खरीदूंगा, ऑब्वियस सी बात है कम खरीदूंगा। महंगा पड़ गया ना मेरे को, कितना महंगा पड़ गया। डेप्रीसिएशन विल ऑल्सो लीड टू डिक्रीज इन इंपोर्ट as India will have to pay more domestic currency। हमें ज्यादा डोमेस्टिक करेंसी देनी पड़ेगी पहले से to import foreign goods। It will lead to fall in import as foreign goods will be relatively costly। महंगे हो जाएंगे। समझ आया, ये क्लैरिटी आ गई आप लोगों को। बिल्कुल जाके एक बार देखिए, कोई भी स्क्रीनशॉट लेना है तो बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई भी स्क्रीनशॉट लेना है तो बेटा बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, कोई भी स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। समझ आया, चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट पे चलें, आइएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा। तो समझ क्या है, अगर वैल्यू गिरती है, डेप्रिशिएट होती है डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू, तो एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं और इंपोर्ट्स आपके कम हो जाते हैं। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में इंक्रीज आ जाना, एज एक्सपोर्ट्स विल इंक्रीज, एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, इंपोर्ट्स विल फॉल ड्यू टू डेप्रिसिएशन। और इंपोर्ट्स क्या है, कम हो जाते हैं। मतलब अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे और इंपोर्ट कम हो जाएंगे, मतलब एक्सपोर्ट इंक्रीजिंग और इंपोर्ट डिक्रीजिंग बिकॉज ऑफ डेप्रीसिएशन, ठीक है, डेप्रीसिएशन हो रहा है इसलिए ऐसा देखा जा रहा है। नाउ नेट एक्सपोर्ट्स मतलब दोनों के अंदर अगर डिफरेंस निकालें, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट विल इंक्रीज। जो एक्सपोर्ट है ये ज्यादा होंगे, एक्सपोर्ट्स विल बी मोर, ऑब्वियस सी बात है, एक्सपोर्ट्स विल बी मोर। हाँ, मतलब ज्यादा बेच रहे हैं। दैट विल इंक्रीज द नेशनल इनकम अज्यूमिंग नो चेंज इन अदर थिंग्स। कोई भी और फैक्टर में कोई चेंज नहीं आ रहा, ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, इस वजह से हमारी नेशनल इनकम भी
बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए हमारी नेशनल इनकम भी इंक्रीज हो जाएगी। और एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहे हैं मतलब पैसा ज्यादा आ रहा है, पैसा ज्यादा आ रहा है मार्केट में, देश में लिख देता हूं, देश में, hence increase in national income। सिंपल सी बात है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं मतलब बेच ज्यादा रहे हो और खरीद कम रहे हो, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी की वजह से, तो आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं मतलब पैसा ज्यादा आ रहा है देश के अंदर, ज्यादा आएगा तो हमारी नेशनल इनकम बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है, सिंपल सी चीज है, चाहो तो इसको भी लिख लो आप लोग, काफी इजी कंसेप्ट्स हैं, चाहो तो इनको भी लिख सकते हो, ठीक है, इजी कंसेप्ट्स है बेटा, चाहो तो बिल्कुल लिख सकते हो। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है डेप्रिसिएशन की बात कर ली, अब करेंसी एप्रिसिएशन की बात कर लेते हैं। अच्छा, करेंसी एप्रिसिएशन क्या बोलता है? करेंसी एप्रिसिएशन रेफर्स टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू में इंक्रीज हो रहा है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। द डोमेस्टिक करेंसी बिकम्स मोर वैल्यूएबल एंड लेस ऑफ इट इज रिक्वायर्ड टू बाय ऑफ द फॉरेन करेंसी। जो हमारा पिछला एग्जांपल था उसको उल्टा कर दो कि $1 का प्राइस ₹60 है, अब $1 जो है वो प्राइस 55 का हो चुका है, 55 का हो चुका है, 50 का हो चुका है, मान लो 55 का हो चुका है। तो यही चीज बोल रहे हैं कि अब कम देना पड़ रहा है। एप्रिसिएशन का मतलब है कि हम फॉरेन करेंसी के रिलेशन में अब इंडियन वैल्यू या डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम पे करेंगे, और डेप्रिसिएशन का मतलब है अब $1 को खरीदने के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, वो डेप्रिसिएशन है। और एप्रिसिएशन क्या मतलब $1 को लेने के लिए अब कम पैसा देना पड़ रहा है, मतलब ये एप्रिसिएशन है, ठीक है। उसका टोटली ऑपोजिट कंसेप्ट है ये, ठीक है। इसको कंपेयर करते हैं फॉरेन करेंसी और डोमेस्टिक करेंसी दोनों को, क्योंकि हम किसकी वैल्यू खरीदने के लिए कितना पैसा दे रहे हैं उसी हिसाब से कंपैरिजन होता है एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन मतलब क्या कि $1 को लेने के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है पहले से, और एप्रिसिएशन मतलब पहले से $1 को खरीदने के लिए कम पैसा देना पड़ रहा है, कि पहले देते थे 60 पहले और करंट, अभी पहले ज्यादा दे रहे थे अब कम देंगे, ठीक है, ये एप्रिसिएशन होता है। क्लियर है? चलिए अब इसका भी इफेक्ट देख लेते हैं भाई। इसके इफेक्ट क्या हो रहे हैं? इंक्रीज इन इंपोर्ट। अच्छा, इसका उल्टा होगा, है ना, इंपोर्ट्स इधर बढ़ जाएंगे, इंपोर्ट यहां बढ़ जाएंगे। एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मींस अ राइज इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अब डोमेस्टिक करेंसी की प्राइस बढ़ चुकी है, say rupee in the terms of foreign currency, say US. Now 1 rupee can be exchanged for more dollars, that is with the same amount of money more goods can be purchased from US. It leads to increase in import from US as American goods will become relatively cheaper. अब अमेरिका से हम सामान बुलवा सकते हैं। देखो ना, पहले $1 बोल रहा है, $1 जो है वो था हमारे 60 रुपए के बराबर, ठीक है। तो हम कितने पैकेट मंगाते थे, मतलब हमारे यहां से वो कितने पैकेट लेते थे, तो हम नहीं, मतलब मान लीजिए वहां पे एक जो है ये बोल सकते हो आप कि मैं जो है 10 पैकेट जो है 10 पैकेट, हाँ मान लीजिए आप जो है $10 की पेमेंट करते थे, ये रेट चल रहा है अभी, ठीक है। $1 इज इक्वल्स टू 60 रुपीज। बोल रहा है कि भैया मैं $10 की पेमेंट करता था, मतलब 600 रुपए, 600 रुपए, हाँ या ना, 600 रुपए। मैं इन 600 रुपए में 10 पैकेट बुलवाता था। कितने बुलवाता था? 10 पैकेट चिप्स बुलवाता था। 10 पैकेट चिप्स नहीं बोलूंगा, 10 पैकेट आपके कुछ भी 10 पैकेट में आपसे क्या बुलवाता था बताओ? कोई भी मान लीजिए कोई ड्रिंक है, कोई भी ड्रिंक बुलवाता था, 10 पैक्स ऑफ ड्रिंक बुलवाता था। कोई भी वहां का एक ड्रिंक है, कोई भी ब्रांड ले लीजिए, जैसे प्राइम हो गया, प्राइम हो गया,
प्राइम हो गया, प्राइम एनर्जी ड्रिंक का था ना, प्राइम, प्राइम हो गया, रेडबुल हो गया मान लीजिए। तो ऐसे कोई भी ड्रिंक मैं आपसे बुलवाता था 10 पैकेट, क्योंकि 600 रुपए में, मतलब $10 में, 600 रुपए में नहीं, $10 में इतने आते थे। कितने आते थे? $10 में इतने आते थे। 600 रुपए तो मुझे पड़ रहा है, पर वहां $10 के 10 पैकेट्स आते हैं, $1 का एक। ठीक है, अब क्या हुआ, $10 $10 ही है, मतलब यहां पे अब क्या हुआ, करेंसी का एप्रिसिएशन हो गया, ये हो गया करेंसी एप्रिसिएशन, करेंसी एप्रिसिएशन, करेंसी एप्रिसिएशन हो गया। ठीक है, करेंसी एप्रिसिएशन बोल रहा है कि $1 इज इक्वल्स टू ₹50। अब क्या हुआ, मुझे कितने डॉलर का पेमेंट करना था? $10 का। नाउ मैं कितना पे करूंगा उसको? सिर्फ 500 रुपए फॉर दी 10 पैक्स ऑफ, 10 पैक्स ऑफ क्या बोलते हैं, 10 पैक्स ऑफ। अगर मेरे को 600 रुपए खर्च करना है, देखो मैं अब 50 रुपए दे रहा हूं, 500 रुपए दे रहा हूं $10 के लिए, मैं 10 पैक्स बुलवा रहा हूं, 10 पैकेट्स, 10 पैक्स ऑफ ड्रिंक। ठीक है, मैं पहले जो है 10 पैकेट बुलवा रहा था 600 रुपए के, अब मैं 500 रुपए के 10 पैकेट बुलवा रहा हूं। मैं सोच रहा हूं यार एक काम करते हैं ना, 100 रुपए और ऐड कर देता हूं, 100 रुपए और ऐड कर देता हूं। मतलब एक बेसिक हिसाब किताब देखें तो 50 रुपए का मुझे एक पैकेट पड़ रहा है, तो मतलब उसमें मुझे 2 पैकेट और आ जाएंगे। मुझे 2 पैकेट और आ जाएंगे। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 12 पैकेट्स। टोटल कितने हो गए? 12 पैकेट्स हो गए। देखो जरा क्या इंपोर्ट बढ़ गया, पहले हमारा था 10 पैकेट, अब कितना हो गया? 12 पैकेट, क्योंकि मुझे प्राइस कम पड़ा ना। मैं पहले 600 पहले भी दे रहा था, अभी भी दे रहा हूं, पर मेरे को इस बार सस्ता पड़ा। मैं पहले 600 रुपए में मैं 10 पैकेट ले पा रहा हूं, 600 रुपए में 12 पैकेट ले पा रहा हूं, तो मैंने इंपोर्ट बढ़ा दिया अपना, खरीद लिया मैंने ज्यादा। समझ आया? मैंने ज्यादा खरीदना चालू कर दिया। क्लियर है? और सिमिलरली क्योंकि ज्यादा खरीदना चालू करा, क्योंकि यार मेरे लिए चिप जो गुड्स है वो काफी चीपर हो गए, काफी सस्ते हो गए मेरे लिए। और डिक्रीज इन एक्सपोर्ट का मतलब है कि यार हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं, मतलब हम कुछ बेच रहे हैं बाहर, तो बेचना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। क्यों मुश्किल पड़ जाता है? क्योंकि आपका जो इंडियन टू डॉलर का प्राइस है वो काफी रिलेटिवली आपको कॉस्टली पड़ रहा है। क्यों? अब जैसे एक्सपोर्ट्स की बात करो, मैं पहले जैसे $1 के हिसाब से अगर निकालें तो पहले आपका 60 रुपए था। ठीक है, तो मैं जो है पहले किसी को अगर मुझे बेचना है कुछ, तो मुझे 60 रुपए मिल रहे थे, है ना। आई वॉज गेटिंग 60 रुपीज इन रिटर्न, नाउ अगर मेरा करेंसी अप्रिशिएट हो गया तो मुझे अब कितना मिलेगा? 50 रुपीज पर डॉलर इन रिटर्न। तो देखो ना, नुकसान नहीं दिख रहा क्या? जहां मुझे $1 के लिए 60 रुपए बदले में मिल रहे थे इनकम के फॉर्म में, क्योंकि एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो मतलब इनकम है, यहां पे मुझे $1 फिर से मिल रहा है, लेकिन अब इसकी वैल्यू 50 रुपए। तो मुझे तो पहले 60 मिल रहे थे, अब 50 मिल रहे, तो पैसा कम मिल रहा है ना भाई, तो मेरे लिए तो कॉस्टली हो गया ना, तो मैं एक्सपोर्ट जो थोड़े कम कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को महंगा पड़ रहा है ये चीज। एप्रिसिएशन विल लीड टू डिक्रीज इन द एक्सपोर्ट्स एज 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी विल नाउ बाय लेस ऑफ डोमेस्टिक गुड्स। इट विल लीड टू fall exports as domestic currency goods will become relatively costly for foreign nationals. फॉरेन नेशनल्स हमारा जो टारगेट रहेगा, हमें देखो ना 60 रुपए मिल रहे थे इन रिटर्न पहले, अब मिलेंगे 50 रुपए। तो यार भाई पैसा कम मिलेगा तो इंसान क्या बोलेगा? एक काम करो कि मैं जो है मैं पैसा कम नहीं लेना चाह रहा, मैं थोड़े से एक्सपोर्ट्स ही कम कर देता हूं। ठीक है, मैं थोड़ा एक्सपोर्ट ही कम कर देता हूं, जब पैसा ज्यादा मिलेगा तब की तब देखेंगे। क्लियर है? किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो बेटा ले सकते हो, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। क्लियर है? चलें आगे, चलिए आगे देखते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट में आता है डिक्रीज इन द नेशनल इनकम। सिंपल सी बात है भाई, यहां पे अगर आपके
इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, अगर इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं और एक्सपोर्ट्स आपके कम हो रहे हैं, एक्सपोर्ट आपके कम हो रहे हैं, इंपोर्ट बढ़ रहे हैं, एक्सपोर्ट विल फॉल एंड इंपोर्ट विल राइज, इंपोर्ट बढ़ जाएंगे, एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे, तो नेट एक्सपोर्ट्स, ऑब्वियस सी बात है कि नेट एक्सपोर्ट्स या इंपोर्ट्स विल डिक्रीज, इट विल रिड्यूस द नेशनल इनकम अज्यूमिंग नो चेंज इन द अदर थिंग्स। मतलब जहां पे आपके एक्सपोर्ट्स मतलब बेचना था वो बेचना कम हो गया और खरीदना ज्यादा हो गया। बेटा जब बेचोगे नहीं ज्यादा और खरीदते ही जाओगे तो भैया ऑब्वियस सी बात है, मतलब आपके पास पैसा 50 रुपए आ रहा है और आप खर्च जो है 60 रुपए कर रहे हो, तो आपकी इनकम तो खत्म हो ही जाएगी ना। तो ऑब्वियस सी बात है आपकी नेशनल इनकम कम हो जाएगी। कमा रहे हो 50 और खर्च कर रहे हो 70 या 60, तो बेटा ऑब्वियस सी बात है फिर तो नुकसान होगा ही ना, फिर तो हो गई। इसीलिए बोला जा रहा है डिक्रीज इन द नेशनल इनकम इज वन ऑफ द पॉइंट। चलिए जी आगे बढ़े, आगे बढ़ के देखते हैं हम लोग हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे बिटवीन द डेप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी है ना, एप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी। हमने अभी पढ़ा दोनों चीजें, डेप्रिसिएशन मतलब करेंसी, फॉरेन करेंसी के वैल्यूएशन में हमारी करेंसी के अंदर मतलब बढ़त हो जाना, गैप बिल्ड हो गया है, दैट इज डेप्रिसिएशन, और दोनों के बीच में गैप कम हो जाना इज एप्रिसिएशन। मतलब 50 से 60 हो गया इज डेप्रिसिएशन, $1, और $1 60 से 50 हो गया इज एप्रिसिएशन। इन इंडिया, Indian rupees appreciation when price is 1 falls from 60 to 55। वही बोल रहा ना, देखो पहले $1 जो है वो 60 रुपए का था, अब $1 55 रुपए का है। तो ये चीज बताने के लिए क्या होता है, हमारा एप्रिसिएशन बताता है। अब जरा देखो डिफरेंस क्या है दोनों में। मीनिंग इट रेफर्स टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। डेप्रिसिएशन बोल रहा है तो ऑब्वियसली डिक्रीज हो रही है वैल्यू इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी के रिलेशन में हमारी वैल्यू गिर रही है। मतलब पहले $1 50 रुपए के बराबर था, अब $1 60 रुपए के बराबर है। हम लोग गिर रहे हैं तभी तो डॉलर चेंज नहीं हो रहा है, हम उल्टा बढ़ते जा रहे हैं। हमारा डॉलर को खरीदने का जो वैल्यू है वो बढ़ता जा रहा है, मतलब हम गिरती जा रही है हमारी करेंसी, है ना। हम देखो ना, सिंपल सी बात है, अगर $1 1 रुपए के बराबर होता तो हम बोलते इक्वल है ना, पर $1 अगर 50 रुपए के बराबर है तो हम बोलते ना हमारी करेंसी गिरी हुई है, क्योंकि उसकी वैल्यू कम है और डॉलर की वैल्यू ज्यादा है। अब 50 से 60 हो जाएगी तो और गिर गई वैल्यू, तभी तो हम ज्यादा पे कर रहे हैं डॉलर को देने के लिए, तो डेप्रिसिएशन है। सिमिलरली इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। अब यहां पे क्या हुआ, पहले हम दे रहे थे 60, $1 के हिसाब से 60 दे रहे थे, अब $1 के हिसाब से 50 दे रहे हैं, हमारी वैल्यू इंक्रीज हो गई क्योंकि अब हम कम पैसा दे रहे हैं $1 को खर्च करने के लिए, दैट इज एप्रिसिएशन। ठीक है, फिर आता है इफेक्ट्स ऑन एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट पे क्या इफेक्ट होते हैं आपने पढ़ा ही है, इट मेक्स डोमेस्टिक गुड्स चीपर, कि जो डोमेस्टिक गुड्स है, यहाँ के जो सामान है देश के बने हुए वो चीप हो जाते हैं, जिस वजह से फॉरेन कंट्रीज को ज्यादा मजा आता है लेने में, कि उनके लिए सस्ते पड़ जाते हैं और उसके लिए वो खरीदना भी ज्यादा चालू कर देते हैं सेम अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी, सो इट लीड्स टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। सिंपल सी बात है ना, जब जो चीज मैंने अभी आपको सिखाया कि डोमेस्टिक करेंसी, डोमेस्टिक गुड्स जो हैं, अगर मान लीजिए हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही, मतलब 50 रुपए से 60 रुपए हो गई $1, तो यार उसको तो खरीदने में मजा आएगा ना। पहले वो $1 में 50 रुपए के हिसाब से सामान खरीदता था, अब वो $1 तो फिर भी खर्च कर रहा है, लेकिन उसको 60 रुपए की चीज मिल रही है, मतलब उसको पैसे ज्यादा, मतलब ज्यादा वैल्यू की चीजें मिल रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो एक्सपोर्ट ज्यादा करेगा, हम एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे, है ना। फिर आ गया इट रेफर्स टू, सॉरी हाँ, इट मेक्स फॉरेन गुड्स चीपर इन डोमेस्टिक कंट्री। डोमेस्टिक कंट्री में एक्सपोर्ट जो है वो चीपर हो जाता, फॉरेन गुड्स क्या होता है, चीपर हो जाते हैं इन डोमेस्टिक करेंसी, डोमेस्टिक कंट्री, as a more of such goods are now being purchased with some amount of domestic currency। मतलब अब आप क्या कर रहे हो, आप इंक्रीज कर रहे हो इंपोर्ट्स को। इफेक्ट्स ऑन एक्सपोर्ट बोला है, इसको इंपोर्ट भी मान लीजिए, मतलब इंपोर्ट भी बोल दोगे तो आपके लिए कुछ गलत नहीं, क्योंकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों का ही इसमें आपने इंप्लीकेशन बता दिया कि यहाँ पे इसमें जब करेंसी हमारी गिरती है तब हम लोग बेचते ज्यादा हैं,
जब हम लोगों की करेंसी गिरती है, सॉरी बढ़ जाती है, तब हम मंगाते ज्यादा है, मंगाते ज्यादा है क्योंकि हमारा वैल्यू कम हो रहा है। हम पहले $1 को कमाने के लिए हम जो है $1 को पे करने के लिए हम 60 रुपए देते थे, अब $1 को पे करने के लिए सिर्फ 50 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो कम रुपए देने पड़ रहे हैं। तो आप बोलोगे भैया और मंगा लो, और मंगा लो, अभी तो बहुत पैसा है हमारे पास, मंगा लो मंगा लो मंगा लो, ठीक है। तो इसलिए डेप्रीसिएशन में एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं और एप्रिसिएशन में इंपोर्ट्स बढ़ जाते हैं, दोनों का सेगमेंट अलग अलग है। फिर आता है करेंसी डेप्रीसिएशन और करेंसी एप्रिसिएशन के अंदर एक और एग्जांपल, सिंपल सी बात की क्या बता रहा है, एप्रिसिएशन वगैरह हमको बताना पड़ेगा स्टैटिस्टिकल मैनर में कि $1 55 रुपए का है और $1 60 रुपए का हो गया, ये बताता है डेप्रीसिएशन। ये क्या बताता है बेटा, डेप्रीसिएशन बताता है। $1 जो है 60 रुपए का है और वो 55 का हो गया, ये बताता है एप्रिसिएशन, ठीक है, ये बताता है एप्रिसिएशन। क्लियर है। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है जो कि हमें पढ़ना था डिप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन के बीच में। क्लियर है सबको, हाँ या ना? चाहो तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अगर इसके साथ चाहिए तो आप इसके साथ ले सकते हैं मार्किंग्स के साथ, और ऐसे चाहिए तो प्लेन भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट लाइन पे, अफेक्ट ऑन ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ऑन इंपोर्ट। इंपोर्ट के ऊपर इसका क्या इफेक्ट है? इट लीड्स टू इंक्रीज इन इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स बढ़ा देता है फ्रॉम यूएस एज अमेरिका, अमेरिकन गुड्स विल बिकम रिलेटिवली चीपर, अमेरिकन गुड्स रिलेटिवली चीपर हो जाएंगे, इसलिए हम क्या करते हैं, इंपोर्ट्स को बढ़ा देते हैं। डोमेस्टिक करेंसी का ये इंपैक्ट होता है जो कि अपन ने अभी तक पढ़ा ही पढ़ा, ठीक है, जो अभी वो बात पढ़ी थी सेम वही चीज हो रही है। आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच। ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए, सानिध्य सर की वीडियोस देखने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पे सीबीएसई हिंदी मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, सीयूईटी, एनटीएससी ओलंपियाड, सीबीएसई हिंदी मीडियम हो, उसके लिए अलग चैनल भी है, तो उसको भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, ये सारे के सारे बोर्ड्स में भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। उसके साथ साथ आप चाहें तो किसी भी तरह के टैबलेट, किसी भी तरह के फोन, किसी भी तरह के लैपटॉप पर जाकर भी वीडियोस देख सकते हैं, और हाँ, आपको ये सारी की सारी मिल जाती हैं ऑल फॉर फ्री, एकदम फ्री। बेटा ई बुक्स और ई नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को प्रेस करें और ई नोट्स, ई बुक्स आप अवेल कर सकते हैं, और ये आपको 100 में से 100 और 95+ % लाने में आपको हेल्प करेगी। लिंक इन डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उस लिंक को प्रेस करें और जाकर आप अवेल कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप चाहें तो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं जो कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड टेलीग्राम पर भी है। Thank you so much everyone. I hope you like the video.